लद्दाख में चीन की चालाकी का दिखा असर। कारोबार में भारत ने ड्रैगन को दिया झटका। ज्यादा एक्सपोर्ट कर कम किया इंपोर्ट। चीन से सीमा विवाद शुरू होने के बाद से भारत लगातार उसे झटके पर झटके दे रहा है। कुछ ही महीनों के अंदर कई चाइनीज कंपनियों की मोबाइल ऐप ब्लॉक करने के बाद भारत ने पड़ोसी देश को एक और झटका दिया है। दरअसल भारत ने चीन से पिछले कुछ महीनों के अंदर काफी कम इंपोर्ट किया है, जबकि उसका चीन को एक्सपोर्ट बढ़ा है। चीन के हालिया डेटा के अनुसार भारत द्वारा चीन को साल 2020 के पहले 11 महीनों में किया गया एक्सपोर्ट 16% बढ़ा है। इस डेटा में खास बात यह है कि साल भर दोनों देशों के बीच कोरोना वायरस और सीमा विवाद की वजह से कई बार आमना सामना भी देखा गया है। चीनी मीडिया द्वारा दिखाए गए डेटा के अनुसार इसी समय सीमा में भारत ने चीन से 13% कम इंपोर्ट किया है। चीनी मीडिया ने किया झूठा दावा। डेटा को दिखाते हुए चीनी मीडिया ने एक झूठा और मनगढ़ंत दावा किया है। पड़ोसी देश की मीडिया का कहना है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के गतिरोध वाले मामले का राजनीतिकरण नहीं किया, जबकि नई दिल्ली ने चीन द्वारा किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर अंकुश लगाया। वहीं चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि महामारी के चलते भारत में डिमांड में कमी आई है, जिसकी वजह से चीन का भारत को एक्सपोर्ट काफी कम हुआ है। सोमवार को जारी किए सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार चीन ने जनवरी से नवंबर तक भारत में लगभग $59 बिलियन के उत्पादों का एक्सपोर्ट किया, जो 13% से कम है। इस साल पहले 10 महीनों में 16.2% की गिरावट के मुकाबले ये गिरावट थोड़ी कम हुई है। भारत ने चीन से इस बार ज्यादा एक्सपोर्ट किया और कम इंपोर्ट किया है। भारत में चल रहा अभियान बायकॉट चाइना और मेड इन इंडिया कहीं न कहीं अपना असर दिखा रहा है। विशेषज्ञों के हवाले से ग्लोबल टाइम्स के लेखों में कहा गया है। हालांकि इस अवधि में भारत ने चीन के इंपोर्ट में 16% की वृद्धि हुई है, जिसमें दिखाया गया है कि चीन ने पड़ोसी देश के साथ आर्थिक संबंधों का राजनीतिकरण करने से परहेज किया है। उन्होंने कहा कि ये चीन के प्रति भारत सरकार के बढ़ते पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण भी है। तुलनात्मक रूप से चीन भारत में राजनीतिक आडंबरों के बावजूद अधिक इंपोर्ट करना जारी रखा है। भारत से चीन का आयात पहले 11 महीनों में लगभग $19 बिलियन मूल्य का था, जिसमें 16% की बढ़ोतरी है। बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा इकट्ठे किए आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारत चीनी कार्बनिक रसायन, उर्वरक, एंटीबायोटिक्स और एल्युमिनियम फाइल के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था। साल 2019 में भारत चीन के लिए 12वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर देश था। चीन सबसे ज्यादा ट्रेड अमेरिका, जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्राजील और रूस के साथ करता है। लद्दाख सीमा को लेकर छिड़े विवाद में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत ने चीन के खिलाफ एक के बाद एक कई सख्त कदम उठाए हैं। इससे पहले चीन के कई ऐप्स को बैन करके भारत चीन को झटका दे चुका है। अब देखना होगा कि भारत द्वारा दिए झटके पर चीन की क्या प्रतिक्रिया रहती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।